गाइस, आज का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ऐसा है, बोर्ड पर जाने से पहले मैं आपको ओरली क्वेश्चन पूछती हूँ कि आई प्ले को हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बनाएंगे। बिल्कुल सही है, आई डोंट प्ले करेंगे क्योंकि प्ले एक्शन वर्ब है इसलिए हम डू का यूज कर लेंगे, और यदि ही होता तो डस कर लेते। तो क्या इसी प्रकार से ही इज हैप्पी को हम अगर निगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं ही डज नॉट हैप्पी। हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं डज ही हैप्पी, डज ही स्मार्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं। सोच रहे होंगे मैम क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। तो मेरा जो क्वेश्चन है ना आज सर से मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मन में भी कई बार आया होगा। सर यहाँ पर आई प्ले है, इसको हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई डोंट प्ले कर सकते हैं। आई हैव अ कार, इसको निगेटिव करना है तो आई डोंट हैव अ कार ऐसा भी कर सकते हैं, या आई हैवंट अ कार ऐसा भी कर सकते हैं। आई डू माई वर्क का निगेटिव करना है तो कैसे करेंगे, आई डोंट डू माई वर्क ऐसा हम कर सकते हैं। इट मींस मेन वर्ब में से डू डज डिड हम इजीली कंसीडर कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम टू बीज के फॉर्म में से भी एम इज आर वॉज वर कंसीडर कर सकते हैं। इट मींस डू डज डिड को हम कंसीडर कर सकते हैं। ही इज हैप्पी को निगेटिव करना है, ही इज नॉट हैप्पी, ये तो हमें मालूम है। तो क्या हम उसके बदले हम ही डजंट हैप्पी ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन में डज ही हैप्पी ऐसा बोल सकते हैं, डज ही क्लेवर ऐसा हम बोल सकते हैं, जैसे हमने आई हैव अ कार का बोला था कि आई डोंट हैव अ कार। तो मेरा जो क्वेश्चन है ना सर एकदम इजी है, थोड़ा सा हार्ड है कि एम इज आर वॉज वर में से क्या हम डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं, जैसा हमने पहले किया था। सर एम इज आर वॉज वर क्या है मैडम? सर ये टू बीज के फॉर्म्स हैं। तो आपका क्वेश्चन यही है ना, तो टू बीज के फॉर्म में से क्या हम डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को डू डज डिड का रूल तो पता होना चाहिए। Yes. अगर किसी सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलते हैं तो हम डू डज डिड किस लिए कंसीडर करते हैं मैडम? सर निगेटिव बनाना हो या हमें क्वेश्चन बनाना होता है। आई प्ले ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस सर। इसका अगर मुझे नकारात्मक फॉर्म बनाना है तो आई डोंट प्ले हो जाएगा। कैसे आपने कंसीडर किया? सर प्ले में से मैंने डू कंसीडर किया। प्ले में से आपने डू ही क्यों कंसीडर किया? सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से डू कंसीडर करेंगे, एसएस होगा तो डस कंसीडर करते तो हैं। यह एक एक्शन वर्ब है। Yes. डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म है। यस तो मेन वर्ब में से हम डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हैव मेन वर्ब है? यस सर, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आई डोंट हैव कार हमने ऐसा लिखा है। यस सर, तो डोंट के बाद हैव है, तो हैव क्या है यहाँ पे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब का। आई डू माई वर्क, यहाँ पे डू क्या है मैडम? सर डू यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। क्या वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? वो नो सर, मेन वर्ब है ये। मेन वर्ब है। तो इस डू में से आपने डू को कंसीडर किया, तो यहाँ पे यह डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। Yes. और यहाँ पे यह डू क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, अगर हम मेन वर्ब में से डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ही प्ले जाता है तो ही डजंट प्ले हम ऐसा बोलते हैं, तो क्या टू बीज के फॉर्म में से हम डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं? यहाँ पे देखो ही इज हैप्पी, इसका नकारात्मक टेंस आपने कैसे किया? ही इज नॉट हैप्पी। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? सर हमेशा से हमें ऐसे ही बताया गया कि इसके आगे आपको नॉट लगाना होता है। अगर मैं यहाँ पे डज लेता हूँ और उसके बाद नॉट लेता हूँ और हैप्पी रखता हूँ तो क्या होगा? सर मेरा यही तो क्वेश्चन है ना कि टू बीज के फॉर्म में हम डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डू नॉट के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एक्शन वर्ब का। डोंट के बाद हैव क्या है? पोजीशन वाला है सर ये। हैव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इस डोंट के बाद डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इट मींस आपको क्या पता चलता है? कि मुझे ये पता चलता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तभी हम डू डज डिड कंसीडर कर लेकिन सकते किसके हैं। बाद? सर ऑब्वियसली सर सब्जेक्ट के बाद में। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ही कंस्ट्रक्शन बनेगा ना। यस। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डज नॉट बोलता हूँ और आगे हैप्पी बोलता हूँ तो क्या ये कंस्ट्रक्शन बैलेंस होगा? सर नहीं होगा, यहाँ पर सर एडजेक्टिव है सर, ये हैप्पी। एडजेक्टिव है। तो एक पहला रूल क्या है? डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के आगे आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म लेना है। ओके। आपका क्वेश्चन क्या है, क्या हम टू बीज के फॉर्म में से डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ नहीं कर सकते। ये तो पहला रूल हो गया। लेकिन उसके बाद का जो रूल है वो आपको ध्यान से देखना है। जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे वहां पे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स नहीं मिल रहा है नॉट के एडिशन करने के लिए, वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप कौन से हेल्पिंग वर्ब के पास जाते हो? डू डज एंड डिड। डू डज डिड। लेकिन क्या यह एम इज आर वॉज वर बी बिंग बीन, क्या इनमें से हम डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ आई प्ले का मुझे नकारात्मक टेंस करना है तो आई डोंट प्ले मैं कर सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे टू प्ले क्या है? यह इंफिनिटिव है। प्ले क्या है? मेन वर्ब है। तो इसी प्रकार से टू के बाद क्या है? बी है। तो बी क्या दर्शाता है? सर स्टेटस दर्शाता है। जैसे आई एम हैप्पी, इट मींस मैं खुश हूँ। इसमें कोई एक्शन आपको मिल रही है? नहीं, एक्शन नहीं मिल रही सर। अगर मैं सिंपली बोलता हूँ आई वॉज, इट मींस मैं था।
तो क्या आपको यहाँ पे एक्शन मिलती है? नहीं मिलती सर। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं खेलता हूँ, इसमें आपको एक्शन मिलती है? मिलती है ना सर। वहां पे आपको एक्शन मिलती है। है। और अगर मैं बोलता हूँ आई हैव अ कार, क्या आपको इसमें एक्शन मिलती है? एक्शन नहीं मिलती, पोजीशन मिलता है सर। पोजीशन मिलता है। मेरे पास पेन है, लेकिन पेन को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ तो भी एक्शन की होगी। यस। इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, मेरे पास पेन है, इट मींस मेरे कब्जे में पेन है। तो यहाँ पे आपको पोजीशन मिलता है, यहाँ पे आपको स्टेटस मिलती है, और प्ले में आपको क्या मिलती है? एक्शन। एक्शन मिलती है। तो डू डज डिड का रूल क्या बोलता है मैडम? डू डज डिड का रूल यही कहता है, अगर आपको डू डज डिड कंसीडर करना है तो उनके आगे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। ही इज हैप्पी में आप ही डज नॉट हैप्पी ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे हैप्पी वर्ब नहीं है, यह क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ऐसा हो सकता है मैडम, अगर मैं बोलता हूँ प्ले, सिंपली अगर मैं प्ले बोलता हूँ तो एक्शन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? डू नॉट प्ले। डू नॉट प्ले या डोंट प्ले। लेकिन सिंपली मैं बोलता हूँ खेलो, तो उसका मतलब प्ले। जाओ, गो, बैठो, सिट, मत बैठो, डोंट सिट। तो यहाँ पे आपने क्या किया? डोंट प्ले ऐसा किया, क्योंकि प्ले क्या है? यहाँ पे एक्शन वर्ब है। Yes. लेकिन इसी प्रकार से अगर मैं सिंपली बी बोलता हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मैडम, कई सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा आपका क्वेश्चन क्या है। अगर हम टू हैव टू डू में से डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं, तो क्या हम टू बी में से डू डज डिड कंसीडर कर सकते हैं? इनमें से हम नहीं कर सकते, लेकिन बी में से हम कर सकते हैं ना। Yes. अगर मैं सिंपली बोलता हूँ बी, क्या है इसका मतलब? रहो, वहां पे रहो, बी देयर, खुश रहो, बी हैप्पी, कॉशियस रहो। बी कॉशियस। इट मींस है इंपेरेटिव सेंटेंस है ना मैडम? यस। तो क्या इसका नकारात्मक टेंस में बना सकता हूँ? यस सर। कैसे? डोंट बी, मत रहो। मत रहो, खुश मत रहो, डोंट बी हैप्पी, दुखी मत रहो, डोंट बी सैड, वहां पे मत रहो, डोंट बी देयर, यहाँ पे मत रहो, डोंट बी हियर। तो क्या हम यहाँ पे डोंट बी का यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं सर। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्या इनमें से हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट कंसीडर कर सकते हैं ओनली बी में, Okay. ना कि हम एम इज आर में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको क्या दर्शाता है? सिर्फ स्टेटस दर्शाता है। यह आपको क्या दर्शाता है? पोजीशन। इनमें आप कर सकते हो। आई हैव अ पेन का नकारात्मक टेंस आप कैसे करोगे? आई डोंट हैव अ पेन। आई डोंट हैव अ पेन। आई प्ले क्रिकेट का नकारात्मक टेंस? आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई डोंट प्ले क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट, इसका नकारात्मक टेंस? ही डिडंट प्ले क्रिकेट। लेकिन ही वाज हैप्पी का नकारात्मक टेंस? ही वाज नॉट हैप्पी। क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? ही डिड नॉट हैप्पी, क्योंकि वॉज सर स्टेटस को बताता है, अभी आपने हमें उसके बताया। बाद हैप्पी आएगा ना। तो सिंपल रूल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको डू डज डिड कंसीडर करना है, उनके आगे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, तो ही यह कंस्ट्रक्शन बैलेंस हो सकता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, अगर आप हमारा 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो, तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। तो अभी आप मुझे बताओ, एम, इज, आर, वाज, वेयर में से आप डू डज डिड को कंसीडर नहीं कर सकते हो। हाँ, सिंपली आप भी बोलते हो इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो वहां पे डोंट बी का यूज आप कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्या हमारे दर्शक समझ पाएंगे अभी भी? सर मुझे तो नहीं लगता उनको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन तो समझ में आया होगा उनको सर। ओके, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे ही डजंट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी ऐसा ही बोलेंगे। Yes. डज ही क्लेवर ऐसा नहीं बोलेंगे। No. ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे मैडम? डज ही क्लेवर, डज ही हैप्पी, क्योंकि सर स्टेटस दिखाता है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा तभी हमें डू डज कंसीडर क्योंकि डू डज के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आना चाहिए? एक्शन वर्ब भी आना चाहिए ना। डज ही हैप्पी, वहां पे हैप्पी का एक्शन वर्ब है? नो सर, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। तो यही आपका क्वेश्चन था और मैंने आंसर देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। यहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। आई प्ले का आपने नकारात्मक टेंस कैसे किया? आई डोंट प्ले। ही हैज अ कार का? ही डजंट हैव अ कार। ही हैज अ कार? ही हैज नो कार। ऐसा भी हो सकता है। Yes. आई एम हैप्पी का? आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी। आई एम हैप्पी का आई डू नॉट हैप्पी, क्या आप ऐसा कर सकते No. हो? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि सर हैप्पी स्टेटस बताता है हमें, इसीलिए। यस, और डू नॉट के बाद क्या चाहिए? हमें एक्शन वर्ब चाहिए। और हैप्पी क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। ही इज हैप्पी का नकारात्मक टेंस? ही इज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे देखो, डजंट के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर कुछ सेंटेंसेस आप देखते हो, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब पे भी काम करते हैं। आई डू माई वर्क, ही डिड हिज वर्क। आई डू माई वर्क, ही डिड हिज होमवर्क एंड ही डज। इट मींस व्हाट मैडम? सर यहाँ पे डू, डिड और आपने जो डज लिखे हैं, ये यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह आए हैं। यहाँ पे यह मेन वर्ब की तरह आए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डू डज डिड या हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करेंगे और एक्शन वर्ब के रूप में भी काम करेंगे। क्या यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है? नो सर, मेन वर्ब है। भाई मेरा काम करता हूँ, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या है? वर्ब है।
लेकिन यहाँ पे देखो आई डू नॉट प्ले, यहाँ पे डू का रोल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है सर ये, क्योंकि डू नॉट के बाद क्या है? वर्ब का है। फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? प्ले। प्ले है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डू। ही डज नॉट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करता है। यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? स्टडी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? Does। ही डिड नॉट स्टडी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डिड। डिड है, ही डिड नॉट। और उसके बाद क्या है? नॉट है। और मेन वर्ब कौन सा है? स्टडी। लेकिन पिछले सेंटेंस में देखो ही डिड हिज होमवर्क, यहाँ पे डिड का रोल क्या है? मेन वर्ब की तरह है, मेन वर्ब के रूप में है। लेकिन ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। क्योंकि डू डिड डन यह वर्ब का Second सेकंड form फॉर्म है। सिंपल रूल है। आई हैव पेन का मैं आई डोंट हैव पेन ऐसा भी कर सकता हूँ। डोंट के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही हैज अ पेन, ही डजंट हैव अ पेन। डजंट के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी हैड अ पेन, शी डिडंट हैव अ पेन। वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म। सो डोंट डजंट डिडंट के बाद वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म form आएगा। और यह भी रूल हमने पढ़ा है। अगर मेन वर्ब है तो उसमें हमें क्या कंसीडर करना Do। है? अगर ड्रिंक्स है तो डज। और अगर ड्रैंक है तो डिड कंसीडर और करेंगे। अगर हैव है तो डू कंसीडर करेंगे। हैज है तो डज। हैड है तो डिड। अब यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? नो सर, हैज क्या है? मेन वर्ब है। वर्ब को यस यस है। यस। जैसे यहाँ पे ड्रिंक्स है, Yes। इसी प्रकार क्या है यहाँ पे? वर्ब को ऐसे सफिक्स। और यहाँ पे हैड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसलिए हमने क्या कंसीडर किया है? Did। डिड कंसीडर किया है। तो अभी आप मुझे बताओ ही इज हैप्पी का आप नकारात्मक टेंस कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसा किया ही डजंट हैप्पी तो ये क्या होगा? गलत। गलत होगा। शी वाज सैड, शी डिडंट सैड, इसमें क्या गलत है मैडम? शी डिडंट सेड, सर ये रॉन्ग है ना सर, सेड आया ना यहाँ डिडंट पर। के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। Yes। क्या सैड यह वर्ब है? नो सर, एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी का आई डोंट हैप्पी नो। गलत है। तो यही आपका क्वेश्चन था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर इससे पहले के क्वेश्चंस आपने पूरे पढ़े हैं, देखे हैं और अगर आपने हमारा ग्रामर का कोर्स देखा है तो आपके ये सब डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। लेकिन आगे भी हम ऐसे मोर देन 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए ला रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको हमारा 60 to 9 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अलॉन्ग विद 4 बुक्स पढ़ना है तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप में मोर देन 200 वीडियो सीक्वेंस वाइज हमने रखे, बहुत ही अच्छे वीडियोस है। डेमो वीडियोस देख के, पहले 10 दिन के डेमो वीडियोस हमने फ्री रखे, वो देख के ही आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हो और उस कोर्स की वैलिडिटी आपके मोबाइल में 1.5 साल तक रहेगी। और फ्रेंड्स दूसरा एक कोर्स है A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स, बहुत ही अच्छा कोर्स, किसी भी एग्जाम में ग्रामर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। और इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। वहां पे माहेश्वरी मैडम और मैं खुद आपके क्लासेस कंडक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम हमारे ऐप से आपको नोटिफिकेशंस भेजते रहेंगे, जब भी हमारी बैच शुरू होती है तब हम आपको मैसेज भेजेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिकॉर्डेड कोर्स को देखना शुरू करो। हमारे 4 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, लेकिन प्राइस अभी बहुत ही कम है, तो तुरंत उसका लाभ लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।